हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 8 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सिमेट्री लीनियर। स्टूडेंट, फोल्ड गिवन पिक्चर अलोंग द गिवन लाइन, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग। देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं उन्हें। जब हम फोल्ड करते हैं, यहाँ पे एक लाइन दी गई है हमें, तब देखते हैं अगर हम बच्चे इसको फोल्ड करेंगे तो ये पूरी तरह से क्या करेगा, फोल्ड करने के बाद दोनों पार्ट एक दूसरे को कवर करेंगे। अगर हम इस पिक्चर को फोल्ड करते हैं यहाँ से, तो देखो बेटा ये जो पार्ट है यहाँ से राइट एंड जो लेफ्ट पार्ट है दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ये पार्ट भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। यहाँ पे भी दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे और ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। Write the number of the above picture which can be folded in half such as that left and right half match exactly। देखो कौन कौन सी पिक्चर हैं जो एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम होगी, राइट एंड लेफ्ट पार्ट। यहाँ पे ये फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट क्या होंगे, एक दूसरे के एकदम एग्जैक्टली सेम होंगे। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट ये क्या होंगे, एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम होंगे। इफ फिगर कैन बी फोल्ड एंड डिवाइड इनटू हाफ सो दैट टू हाफ्स मैच एग्जैक्टली, देन सच फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फिगर। ऐसा फिगर जब उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है या फोल्ड किया जा सकता है इक्वल पार्ट्स में, उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फिगर। द लाइन अलोंग विच इट वॉज फोल्डेड इन अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर। और इस लाइन को जहाँ से हम इसे फोल्ड कर सकते हैं या इसे इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। इन अबव पिक्चर विच कैन बी फोल्ड इनटू टू इक्वल हाफ्स, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट ऑन सिमेट्री। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दी गई है बेटा, देखो ये जो डॉटेड लाइन दी गई है इसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। आगे देखते हैं क्या दिया गया वर्कशीट में। लेट्स क्रिएट सिमेट्रिकल फिगर विच विद द हेल्प फॉलोइंग एक्टिविटी। इंक ब्लॉक डिविज। To make an ink block pattern, take a sheet of paper and now fold it in two holes. Put some drop of ink on one side of the paper, then press and hold together. It will make a symmetry pattern with the fold of as the figure of line as the fold line of symmetry। देखो क्या करना है इसके अंदर, आपको यहाँ पे आपको एक शीट लेनी है। शीट पर एक तरफ कुछ कलरफुल डॉट डाल दीजिए, जो कलर्स हैं उसकी ड्रॉप डाल दीजिए कुछ। उसके बाद एक यहाँ से उसको फोल्ड कर दीजिए और उससे प्रेस कीजिए, तो जो यहाँ पे मार्क बना होगा जिस भी कलर का आपने डाला है वैसा ही यहाँ पे बन जाएगा। तो ये क्या होगी, सिमेट्री होगी, दोनों तरफ इक्वल होगी। तो ये आपकी एक्टिविटी हो जाएगी जिससे आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया बेटा वर्कशीट में। एक्सप्लोरिंग द लाइन ऑफ सिमेट्री इन इंग्लिश। अल्फ़ाबेट कैपिटल, कंसिडर अल्फ़ाबेट ए एंड एच। देखो ए यहाँ पे लेते हैं हम। ए को क्या किया जाता है बेटा, इसमें कितनी सिमेट्रिकल हो सकते हैं, सिमेट्रिकल लाइन। अगर हम ए को इस तरह से कट करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पार्ट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों ही पार्ट क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे के पूरी तरह से इक्वल हो जाएंगे। देखिए हम देखते हैं जैसे कि हमने ये ए लिया, अब हम इसको कट करते हैं। यहाँ से हमने कट किया तो ये पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी सिमेट्री लाइन है, देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ द सिमेट्री। नेक्स्ट देखते हैं हम एच। यहाँ पे हमने एच लिया, तो अब एच को देखो टू वे से कट कर सकते हैं। या तो हम इस तरह से करते हैं, तब भी दोनों जो पार्ट्स हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। अगर हम एच को इस तरह से कट करते हैं, तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ से समझते हैं बेटा, देखो यहाँ पे अच्छे से कि ए को जब हमने कट किया तो ये दोनों पार्ट इक्वल आए। जब एच को हमने इस तरह से कट किया, बीच में से यहाँ से कट किया, तो ये पार्ट इक्वल आए। और जब इस तरह से कट किया तो ये वाले पार्ट इक्वल आए। तो फिगर बी में देयर इज टू लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब कितनी भी लाइन सिमेट्री हो सकती है, बट उसके कट करने पर दोनों पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है बेटा। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पैराबोलम विच हैव इक्वल साइड इक्वल एंगल कंप्लीट द टेबल। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ शेप्स दिए गए हैं, पॉलीगोनल दिए गए हैं, जिसको आपको क्या करना है, उसमें कितना सिमेट्रिकल लाइंस आ सकती है वो आपको बताना है। तो जैसे स्क्लेन ट्रायंगल क्या होता है, जहाँ जिसकी कोई भी जो साइड है वो इक्वल नहीं होती है, उसमें क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ भी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू लाइन्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, जिसमें टू साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसमें हम कितनी लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन को क्या कर सकते हैं, जो इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट देखिए रेगुलर पेंटागोनल में कितनी लाइन्स आ सकती है बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती है। तो देखिए हम काउंट करते हैं इसको, 1 2 3
4 एंड 5। कितनी लाइन आ सकती है बेटा, कितनी लाइन, 5 लाइन। 5 सिमिट्री ऑफ लाइन ऑफ सिमिट्री आ सकते हैं जिसे हम इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। इक्विलेटर ट्राइंगल देखो 1 2 एंड 3, 3 लाइन्स में हम इसे कट कर सकते हैं जिससे कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो कितनी लाइन आ सकती है, 3। नेक्स्ट है स्क्वायर को देखो कितने पार्ट्स में हम कट कर सकते हैं, ये स्क्वायर है, इसको हम कितने पार्ट में कट कर सकते हैं, देखते हैं 1 2 3 एंड 4। जब हम 4 पार्ट में कट कर सकते हैं इसको, जिससे कि क्या होगा, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी क्या आंसर आ जाएगा बेटा, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, 4। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका टेबल हो जाएगा, इसको आपको एज इट इज अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। देखो क्या कहा गया है, जब हम लाइन इक्वल लाइन में पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं किसी भी फिगर को, तो वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी एंगल से हो सकता है, बट उसका क्या होना चाहिए, दोनों पार्ट्स में इक्वल उसको डिवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ईच रेगुलर पॉलीगोनल हैज ऑन मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्रिकल एज इट इज साइड्स। देखो पॉलीगोनल में क्या कहा गया है कि पॉलीगोनल में उतनी ही लाइन्स, जितनी उसकी लाइन्स है ना, जितनी उसकी साइड्स हैं, उतनी ही क्या होगी, जितनी साइड्स है उतनी ही उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री हम ले सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया अपने वर्कशीट में। रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री, द लाइन ऑफ द सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड मिरर लाइन बिकॉज वन ऑफ द साइड इज मिरर इमेज एंड द अदर हाफ। देखो जैसे कि ई को जब हम मिरर में देखते हैं तो बेटा हमें इस तरह से शो होता है, तो इसका रिफ्लेक्शन एज इट इज़ वैसे ही होता है जैसा कि क्या होता है, मिरर में देखने पर हमें ई किस तरह से शो होता है, इस तरह से शो होता है। तो इस लाइन को हम मिरर लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक रिफ्लेक्शन और सिमेट्री। ठीक है, जब क्या होता है, इक्वल हाफ एंड साइड दोनों क्या दिखते हैं, एक दूसरे के इक्वल दिखते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। विच अल्फ़ाबेट विल रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, उनमें कौन से रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होंगे, सेम होंगे, सिमेट्री करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट लेते हैं आर। जब बेटा आर को हम मिरर में देखते हैं तो हमें इस तरह से शो होगा, तो क्या ये सिमेट्री है, नो। नेक्स्ट है सी को जब हम मिरर में देखेंगे तो इस तरह हमें शो होगा, तो क्या ये सिमेट्री है, नो। नेक्स्ट है एन को जब हम मिरर में देखेंगे तो हमें किस तरह से शो होगा, इस तरह से। तो क्या ये सिमेट्री है बेटा, आपको दिख रहा है, आप इसी तरह से फिगर बनाएंगे, इसी तरह से पिक्चर्स बनाएंगे और उसको मिरर, फर्स्ट तो आप मिरर में अल्फ़ाबेट को एक कॉपी में ले जाके मिरर में देखेंगे, उसके बाद इस तरह से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ए। जब ए को आप मिरर में देखते हैं तो आपको ऐसे ही ए दिखाई देता है, तो क्या ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, तो आप लिख देंगे यस। नेक्स्ट देखते हैं टी। जब टी को आप मिरर में देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा, तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो ए एंड टी हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। आर सी एंड एन ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दिया, ड्रॉ अ फिगर हैविंग इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी फिगर को ड्रॉ करना है जिसमें क्या हो, इन्फिनिट नंबर हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा हम क्या कर सकते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा बेटा, कौन सी ड्रॉ हो जाएगा, कौन सी फिगर ऐसा है, तो हम इसमें बनाएंगे सर्कल। सर्कल हमारा क्या है, इसके अंदर इतनी अनंत जिसे कहते हैं कि हम इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं। देखो इसके अंदर इस तरह से आप पिक्चर बना दीजिएगा, देखो हम कितनी भी लाइन यहाँ पे ले सकते हैं बेटा, देखिए इस तरह से ना। तो इस तरह से ये आपका सेकंड का आंसर। इसी तरह आप इसके अंदर सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर बहुत सारी यहाँ पर लाइन, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो भी ड्रॉ कर कर दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी लाइन सिमेट्री और डू दिस फॉलोइंग हैव। नीचे कुछ हमें फिगर्स दिए गए हैं, उनमें हम कितनी लाइंस को, सिमेट्री ऑफ लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो आइए करते हैं। पैरेललोग्राम में देखो ये है पैरेललोग्राम, इसके अंदर हम लाइन ऑफ सिमेट्री कितना ले सकते हैं। तो देखो बेटा, जब इस पिक्चर में हम यहाँ से बीच में से, जब हम इसमें यहाँ से बीच से हम इसको करते हैं तो देखो ये दोनों साइड जब इसको फोल्ड करके देखेंगे तो दोनों साइड इक्वल नहीं होगा। तो इसके अंदर हम कितना लाइन ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं, 0। इसके अंदर कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट देखिए एक रेगुलर हेक्सागोनल। देखो रेगुलर हेक्सागोनल, हम हेक्सागोनल बनाते हैं, ये हमारा हेक्सागोनल होगा। अब इसके अंदर आप कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं, तो देखो इसके अंदर हम 6 लाइन ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं। देखिए इस तरह से हम 6 लाइन ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं। जितनी हमने कहा था, जितनी साइड्स होती है लगभग उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट है एक्स। एक्स के अंदर देखो एक्स को इस तरह से डिवाइड करेंगे, एक तो हम इस तरह से इसको 2 पार्ट्स में काट सकते हैं, एक हम एक्स को इस तरह से 2 पार्ट्स में काट सकते हैं। तो कितनी हम इसके अंदर लाइन्स लेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी इसके अंदर 2 हो जाएंगी। तो फर्स्ट में 0, सेकंड में 6 एंड थर्ड में 6। तो इस तरह पिक्चर बना के भी आप इसको ड्रॉ करके समझिएगा बेटा, सिर्फ आंसर मत लिख दीजिएगा। 0 किस तरह से 0 हुआ वो बताइए, किस तरह से 6 हुआ वो बताइएगा, और किस तरह से 2 किया है वो भी आपको बताना है। तो अगर एक्स का दिखाना तो एक तो इस तरह अलग कलर से ले लीजिएगा, जैसे कि एक तो आपने इस तरह से दिखा दिया इसको, ठीक है, और दूसरे में आप इस तरह से दिखा देंगे कि आपने कैसे कट किया। जैसे देखो एक्स में आप, एक सेकंड देखो, जैसे कि हमने एक्स लिया ना, तो एक्स में बहुत आजी है बेटा। देखो इसमें एक आप इस तरह से,
एक आप इस तरह से दिखा दीजिएगा किस तरह से 2 हो गया, और एक आप दिखा दीजिएगा इस तरह से किस तरह से 2 हो गया। तो 2 लाइन्स इसके अंदर आ जाएगी। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।